नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज के हमारे टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के स्टडी के क्रम में एक और वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एफेड्रा के बारे में। और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीफ और रूट, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ लीफ एंड रूट ऑफ एफेड्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जानेंगे कि ये टॉपिक आज का किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी के हो, एमएससी के हो, एलटी ग्रेड के हो, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, बीपीएससी, टीआरई या फिर सीपीएमटी, जीआईसी, नीट और क्लास 12th के, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली। हाँ, क्लास 12th के और 11th के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, यहाँ से अगर वो अभी स्टडी करके चलेंगे तो आगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इफ़ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट एग्जामिनेशन नीट और सीपीएमटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एफेड्रा के बारे में। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले लीफ के बारे में। तो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, तो लीफ का अगर हम टीएस देखेंगे, टीएस क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा हुआ था कि ट्रांसफर सेक्शन मीन्स क्या होता है और आरएस और टीएस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हल्का फुल्का सा अगर आप चाहेंगे तो हम जो छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं लाइक एक्सार्क, एंडार्क, कोलेटरल, आपका ओपन क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल, इस पे भी हम आपके लिए एक वीडियो ले आ सकते हैं। तो अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए जिसमें आपको छोटे छोटे टर्म्स है जो कि क्लियर नहीं है, जो कि बार बार हर वीडियो में यूज़ होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वो वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। तो जो लीफ होता है, लीफ का स्ट्रक्चर होता है हमारे एफेड्रा का। ये जो लीफ होती है स्केली लीव्स होती है। और यहाँ पे हम टीएस सेक्शन को देकर के चल रहे हैं, याद रखिएगा। टीएस सेक्शन जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी वो इस चीज़ को समझेंगे कि देखिए ये आपका लीफ है, ठीक है, इस टाइप का, इस टाइप का लीफ का स्ट्रक्चर है। तो लीफ में हम इतना पतला सा एक सेक्शन काट लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सेक्शन आएगा ये आपका ट्रांसवर्स यानी टीएस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जो स्केली लीव्स होती हैं एफेड्रा की, वो किस शेप की होती हैं? टीएस की हम बात करें, ठीक है, लीव्स की नहीं। लीव्स तो पॉइंटेड इस टाइप की अटैच होती हैं स्टेम से। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, तो उसमें उन्होंने पढ़ा होगा, जाना होगा कि जो लीव्स होती हैं वो किस टाइप की प्रेजेंट होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो फिलहाल अभी करंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो जो टीएस होता है स्केली लीव्स का, ये होता है ओवल शेप्ड। आप देख सकते होंगे इस इमेज में जो टीएस है वो ओवल शेप्ड है। और यहाँ पर जो एपिडर्मिस है और मेसोफिल टिश्यूज़ हैं और वेस्कुलर बंडल ये इजीली विजिबल है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप इजीली। जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इनलार्ज करके, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे आउटर लेयर में आपको दिखाई दे रही है एपिडर्मिस। ठीक है, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली सी लेयर, थिन लेयर क्यूटिकल पाई जाती है। तो क्यूटिकल आपने पढ़ा ही होगा कि जितने जितने भी प्लांट के स्ट्रक्चर होते हैं लाइक स्टेम होता है, लीफ होता है, तो उसमें क्यूटिकल लेयर पाई जाती है एबव एपिडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगा एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर है, उसके ऊपर क्यूटिकल पाए जाते हैं, उसके जस्ट नीचे पाया जाता है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और उसके जस्ट अंदर पाया जा रहा है वेस्कुलर बंडल। तो एकदम क्लियरली विजिबल है, ऐसा नहीं है कि सारा मैसी टाइप का है, कुछ भी नहीं, सब कुछ क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट है, देखिए एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। तो एपिडर्मिस जो होती है यहाँ पर, ये जो आउटर लेयर है ना एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर में पाई जाती है और थिक वॉल्ड होती है, इलोंगेटेड, यानी कि लंबी लंबी सेल्स होती हैं यहाँ पर एपिडर्मिस की। जो सेल होती है वो एक थिक क्यूटिकल के द्वारा कवर होती है, जैसे कि हमने अभी बताया। और जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो संकिन टाइप के होते हैं। अब बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, जो पहली पुरानी वीडियोस थी, कि मैम संकिन स्टोमेटा क्या होता है, तो मैंने वहाँ पे भी बताया हुआ था कि संकिन स्टोमेटा मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी लीफ है, ठीक है, लीफ है, तो उसमें जो स्टोमेटा होता है ना वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये बेसिकली जो फीचर होता है ना ये ज़ेरोफिटिक प्लांट्स का होता है। लाइक जो प्लांट्स ऐसे एरिया में उगते हैं जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, तो वहाँ पे संकिन टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं जो थोड़ा सा धंसे हुए और एम्बेडेड होते हैं। तो इनका काम क्या होता है
ये क्या करते हैं, प्लांट को एक्सेस वाटर लॉस से बचाते हैं, इसके अलावा पैथोजेंस की एंट्री को भी रोकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को यहाँ पे छोड़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे संकन स्टोमेटा की के बारे में हम यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो। हमारा वीडियो तो फिलहाल यहाँ पे लीफ के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया संकन स्टोमेटा क्या होता है। जिनके मन में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज संकन स्टोमेटा, संकन कुछ भी नहीं है स्टोमेटा, जिस वो ऐसा स्टोमेटा जो लीफ या स्टेम में थोड़ा सा धंसा हुआ अंदर की तरफ होता है, वो संकन स्टोमेटा होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला आपका देखिए मेसोफिल टिश्यूज़। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लीफ का और स्टेम का एक बेसिक फीचर यही होता है, उसमें पैलिसेड और मेसोफिल टाइप की टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मेसोफिल टिश्यूज़ होती हैं उसमें 3 लेयर जो होती हैं, 2 या 3 लेयर में पैलिसेड टिश्यूज़ पाई जाती हैं। ठीक है, और इनके बीच में कुछ गैप्स पाए जाते हैं। ये जो गैप होता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये जो गैप्स आपको दिख रहा है। और सेल्स के अंदर भी ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, और इन सेल्स के बीच में आपको गैप नज़र आएगा। तो एक स्टेटमेंट में एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे मेसोफिल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और ये जो मेसोफिल टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं 2 या 3 लेयर्स के पैलिसेड टिश्यू से। ठीक है, जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल होती है ना, इनमें क्लोरोप्लास्ट भरा होता है, और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप प्रेजेंट होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये जो सेंटर होता है ना लीफ का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये बना होता है पैरेनकाइमेटिस टिश्यू का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है वेस्कुलर टिश्यू यानी वेस्कुलर बंडल्स। तो 2 वेस्कुलर बंडल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ 2। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फेड्रा का जो लीफ का ट्रांसफर सेक्शन है उसमें कितने वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, तो आपको आंसर करना है केवल 2। वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा 2, 4, 8 इस तरीके से। तो आपको याद रखना है वेस्कुलर बंडल्स के बारे में कि 2 वेस्कुलर बंडल्स पाई जाती हैं लीफ में। ठीक है, इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना पैरेनकाइमेटिस टिश्यूज़ के अंदर, ये हमने बताया था ना कि जो सेंट्रल पार्ट होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। देखिए, हमने अभी कहा कि ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये पैरेनकाइमेटिस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इन्हीं पैरेनकाइमेटिस टिश्यूज़ के अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, और वो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो होते हैं कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल और क्लोज टाइप के। तो कोलेट्रल क्या होता है, क्लोज टाइप के क्या होते हैं, देखिए जब फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम वो बाहर की तरफ यानी कॉर्टेक्स की तरफ पाया जाता है, और जाइलम जो होता है वो अंदर पिथ वाले सर्कल में पाया जाता है। तो ये होता है आपका कोलेट्रल। ठीक है, अब क्लोज टाइप क्या होता है, देखिए अगर वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम पाया जाता है, कैम्बियम प्रेजेंट है, तब इसे कहा जाएगा क्लोज टाइप का। अगर किसी भी वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम जो है वो एब्सेंट रहता है, तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और जाइलम की बात करें तो जाइलम जो होता है वो अपर साइड की तरफ यानी इस तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये होती है आपके कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे रूट्स की। तो देखिए रूट्स का जो ट्रांसफर सेक्शन होता है उसमें सिंगल लेयर एपिब्लेमा पाई जाती है। ठीक है, एपिडर्मिस देखिए रूट्स में ऐसा जो बाहर की लेयर होती है, एक सेकेंड देखिएगा, रूट्स की ये जो आउटर लेयर होती है ना, ये बनी होती है एपिब्लेमा की। ठीक है, और सिंगल लेयर होती है यानी इस टाइप की टिश्यूज़ पाई जाती हैं रूट्स के अंदर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो इजीली मतलब डायग्राम गूगल के भी बहुत ज़्यादा सर्च करने पर भी नहीं मिला, तो मुझे अपने से डायग्राम बनाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट लेकर के आना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है हम लोग के लिए, क्योंकि सब जगह से इकट्ठा करना पड़ता है कंटेंट, उसके बाद से इमेज ढूंढ के लेकर के आनी होती है, बुक्स में भी सर्च करना होता है। तो फिलहाल अगर नहीं मिला है हमें, तो हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे कि किस टाइप का रूट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ये जो सिंगल लेयर होता है ना यहाँ पे एपिब्लेमा, ठीक, यहाँ पे जो आउटर कॉर्टेक्स होता है ना वो कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ये जो आउटर कॉर्टेक्स यहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं इस टाइप की, ये किसकी बनी हुई होती हैं, ये कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़ की। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा जो इनर कॉर्टेक्स होता है ये बना होता है पैरेनकाइमेटस सेल्स का। ये वाला जो होता है सेक्शन ये बना होता है पैरेनकाइमेटस सेल्स का। ठीक है,
ये देखिएगा, ये है आपका पैरेन्काइमेटस सेल्स। और जो एंडोडर्मिस होता है और पेरिसाइकल होता है ना, ये भी किसका आपका बना हुआ होता है, ये इनर कॉर्टेक्स में, जो इनर कॉर्टेक्स है इसी में आपका पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस आता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल यहाँ पे रेडियल टाइप के होते हैं और एक्सार्क होते हैं। ठीक है, रेडियल और एक्सार्क टाइप के यहाँ पे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और रूट जो होती है ना, वो डाई आर्क और ट्राई आर्क कंडीशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका एक न या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि रूट्स में, इफेड्रा के रूट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, तो रेडियल कंडीशन में और एक्सार्क कंडीशन में। ठीक है, लेकिन लीफ के अंदर कैसा पाया जाता है, लीफ के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कोलेटरल होते हैं और क्लोज टाइप के होते हैं। ठीक है, रूट्स जो होती है वहाँ पे डाई-आर्क और ट्राई-आर्क कंडीशन में पाई जाती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो वीडियो है हम वहाँ पर बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ एफेड्रा के बारे में, जिसमें हम मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में डिफरेंस आपको बताएंगे, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जहाँ से आपके पीजीटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए हम एनसीईआरटी की वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में यूपी में बहुत ज़्यादा टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।